हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 45 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 46 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 45 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 45 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 46। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कुल 150 प्रश्न अपने कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है ये सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है? अगर उत्तरी पूछ ले तो दोस्तों वो है मांडा। मांडा है ये कौन सा है? तो दोस्तों ये उत्तरी है मांडा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और अगर दक्षिण छोर की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी छोर में है देमाबाद। याद रखना, दक्षिणी छोर में है वो दोस्तों देमाबाद है। ठीक है, तो ये एक तो हो गया अपना दोस्तों पश्चिमी, और पश्चिमी का तो हो गया सुत का गेंडोर, और उत्तरी का हो गया मांडा, और दक्षिण का हो गया देमाबाद। और पूर्वी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पूर्वी में है आलमगीरपुर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, वो पूर्वी है। तो यहाँ पर पश्चिमी का पूछा है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता के किस नगर को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कालीबंगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कालीबंगा इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि कालीबंगा के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण दोस्तों कालीबंगा को दीनहीन बस्ती है वो कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख एवं स्तुति किस नदी की है? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख एवं स्तुति किस नदी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंधु की। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु की। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपसंपदा कहा जाता था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपसंपदा कहा जाता था। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? दोस्तों बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो संकलित है दोस्तों सुत्त पिटक में। कौन से पिटक में? सुत्त पिटक में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक है वो माना जाता है तो दोस्तों वो माना जाता है विजयालय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयालय है ये चोल साम्राज्य का संस्थापक है वो माना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पड़ोसी देशों का वर्णन है तो वो है दोस्तों 13वें शिलालेख में। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, ठीक है, और उसके हृदय परिवर्तन की घटना का भी दोस्तों उल्लेख है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 13वें शिलालेख में दोस्तों पड़ोसी राज्य में
दक्षिण के सीमांत राज्यों एवं 5 यूनानी राजाओं का भी उल्लेख है वो मिलता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना, ठीक है। और एक अभिलेख है दोस्तों, गढ़वा का अभिलेख, ठीक है, उसके अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है, ठीक है, और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला वह पहला गुप्त शासक है, वो भी आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? कौन सा एक असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत है वो दिया था। वल्लभाचार्य दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद, यानी कि वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत है वो दिया था। रामानंद दोस्तों, रामानंद इसमें देखिए द्वैता द्वैतवाद, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो ये रामानंद जी हैं, ठीक है, इन्होंने दोस्तों भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया था, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये इसमें द्वैता द्वैतवाद है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि रामानंद जी ने दोस्तों ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का समर्थन किया है, तो ये गलत हो जाएगा। रामानुज है ये विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो किसे माना जाता है? तो वो रावचंद्र सेन को माना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रावचंद्र सेन को ये माना जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही है। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1580 ईस्वी में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सुखों में बांटा था? 1580 ईस्वी में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सुखों में बांटा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 12 सुखों में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने दोस्तों संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, सूबों में, ठीक है, सूबों कर लेना, ठीक है, 12 सूबों में बांटा था दोस्तों, सूबों में, 12 सूबों में है वो बांटा था दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाद में इनकी संख्या है वो 15 हो गई थी, ये भी याद रखना है। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आगाज कहां से हुआ था? 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आगाज है वो कहां से हुआ था? तो ये आगाज हुआ था दोस्तों मेरठ से। कहां से आगाज हुआ था? मेरठ से आगाज हुआ था दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मेरठ से। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ये दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र गांधी जी ने दोस्तों किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो का मंत्र है वो गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों करो या मरो का मंत्र है वो गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों ये निहित है राष्ट्रपति में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्यसभा की किसी बैठक में गणपूर्ति हेतु सदन की कुल सदस्यों की संख्या की कितनी उपस्थिति आवश्यक होती है? राज्यसभा की किसी बैठक में गणपूर्ति हेतु सदन की कुल सदस्यों की संख्या की कितनी उपस्थिति आवश्यक है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 है वो आवश्यक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अपने राज्यसभा में 250 सदस्य है, ठीक है, और उसका दोस्तों 10 1/10 भाग कितना होता है 25, यानी कि कम से कम 25 सदस्य होने अनिवार्य है राज्यसभा की कार्यवाही संचालन के लिए। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सरकार के स्तर है, सरकार के स्तर हैं तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, ये सभी है वो सरकार के स्तर है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि छुआछूत को समाप्त, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, तो वो है दोस्तों 14 वर्ष से कम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे दोस्तों सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। कहाँ पर है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्वारीय वन। 114 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 53। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 53। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कांच उद्योग के प्रमुख कारखाने स्थित हैं, कांच उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं वो स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर, तो ये फिरोजाबाद में है दोस्तों। ठीक है, कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास है वो दोस्तों फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों बांगड़। मैंने आपको बताया था बापू और दोस्तों खान, तो खान तो खा से क्या हो जाएगा खादर, नए से क्या हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, और बा से हो जाएगा बापू यानी कि बांगर, और पू से हो जाएगा पुरानी कछारी मिट्टी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, या पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं आप। 117 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों जनगणना 2011 में भारत की साक्षरता दर्ज की गई है, भारत की जो साक्षरता है वो दर्ज की गई है, तो वो दोस्तों 74.04% है वो की गई है, 74.04% है वो की गई है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 74.4%, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर्ज की गई है 74.04%। ठीक है, या तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों भारत की ये औसत साक्षरता दर है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कोयला उत्पादक क्षेत्र है और सूची सेकंड में कोयला खदान है। सूची फर्स्ट में कोयला उत्पादक क्षेत्र है और सूची सेकंड में कोयला खदान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दामोदर घाटी, दोस्तों दामोदर घाटी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी कोयला खदान है, यानी कि कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये दामोदर घाटी है। तो ये इसकी कोयला खदान है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है बराकर में। कहाँ पर है, बराकर में। और सोन घाटी में कोयला खदान कहाँ पर है, तो दोस्तों वो है उमरिया में। कहाँ पर है, उमरिया में। और
दोस्तों गोदावरी घाटी में तो वो है सिंगरेनी में, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी में, और महानदी घाटी में तलचर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2-3-4-1, 2-3-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? तो दोस्तों वो है 4 प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों, भूमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जीवमंडल। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है, तो दोस्तों वो रहती है हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के पाठ्यक्रम के अनुसार अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। रीट, एसएसटी, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिलेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो क्लासे हैं वो जरूर देखें और अपना टॉपिक है वो भी दोस्तों आप वहां से क्लियर है वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और उसमें भी टॉपिक वाइज। एक भी टॉपिक है वो सिलेबस के बाहर आपको नहीं करवाया गया उसमें। देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये किसने किया है? तो मित्रों ये किया है बर्कनीज ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बर्कनीज ने सिद्धांत दिया है। 122 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा परिमंडल जीवन के लिए सबसे जरूरी है? पृथ्वी का कौन सा परिमंडल जीवन के लिए सबसे जरूरी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवमंडल। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवमंडल। 123 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा शेप यानी कि एमबीटी द्वारा अलग की और की गई है? हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा शेप द्वारा अलग की गई है? तो वो की गई है दोस्तों लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष तल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाए हुए है? पृथ्वी अपने अक्ष तल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाए हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कोण है वो कितना बनाए हुए हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए 66.5 डिग्री का कोण है वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 66.5 डिग्री का। आगे देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 111 किलोमीटर की होती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? तो दोस्तों मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? तो वो मिलाया गया दोस्तों शंकर राव देव समिति। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शंकर राव देव समिति। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो दोस्तों वो है वागड़ी पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वागड़ी पर। 129 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो वो करता है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003।
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि राजस्थान मंत्री परिषद की बात की गई है, तो राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 200। 200 का 15% से अधिक मंत्री है वो नहीं बन सकते। तो यानी कि 200 का 15% कितना होगा, 30, यानी कि 30 से अधिक मंत्री है वो नहीं बन सकते। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और न्यूनतम संख्या है वो कम से कम 12 होगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चंपाकली आभूषण दोस्तों ये गले का आभूषण है दोस्तों, यानी कि गर्दन का आभूषण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, तो वो है दोस्तों गौरी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गौरी, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है दोस्तों कोटा में। कोटा शैली के अंदर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्वामी गोविंद गिरी ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी गोविंद गिरी ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 134 नंबर का प्रश्न है, निम्न शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। निम्न शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जयसिंह। 135 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर की न्यूनतम रही। दोस्तों गंगानगर की कितनी रही थी, 10%। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, 10% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी राजस्थान की गंगानगर की। और सर्वाधिक रही थी दोस्तों बाड़मेर की 32.5%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 136 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है। कहां से उपलब्ध होता है, तो दोस्तों ये उपलब्ध होता है खेतड़ी क्षेत्र से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाई तांबा कहां उत्पादित होता है, खेतड़ी में। आगे देखिए, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है। किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेतड़ी में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों टाका। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाका। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, तो वो संबंधित है दोस्तों जयसमंद झील से संबंधित है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयसमंद झील से ये संबंधित है। 140 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, तो वो होती है दोस्तों भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर में। 141 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। दोस्तों सामाजिक अध्ययन का विकास हुआ, तो दोस्तों ये विकास हुआ अमेरिका में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में दोस्तों 1892 में सामाजिक अध्ययन विषय का शुभारंभ है वो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, तो दोस्तों ये आवश्यकता है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, योजना विधि का प्रतिपादन किया था। योजना विधि का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो है W.H. किलपैट्रिक ने योजना विधि का प्रतिपादन है वो किया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है, यह कथन किसका है।
विद्यालय में संपादित किया जाता है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेलार्ड का कथन है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों बेलार्ड का है। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भौतिक विज्ञान में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भौतिक विज्ञान में। आगे देखिए एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक प्रभावी होता है तो वो है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है तो ये उदाहरण है दोस्तों टेलीविजन का, यानी कि जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये टेलीविजन है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक किलपैट्रिक महोदय के प्रोजेक्ट के प्रकारों में नहीं है? किलपैट्रिक महोदय के प्रोजेक्ट के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों देखिए 4 प्रकार बताए हैं किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के। एक है रचनात्मक प्रोजेक्ट, एक है दोस्तों आनंदात्मक प्रोजेक्ट, और एक है समस्यात्मक प्रोजेक्ट, और एक और है दोस्तों वो है सीखने के प्रोजेक्ट या अभ्यास का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर उत्पादनात्मक प्रोजेक्ट है वो गलत दे रखा है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है? किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उसका अर्थ है एक परीक्षण जो समय समय पर प्रयुक्त करने पर भी परिणामों में भिन्नता न दे, वो है दोस्तों किसी परीक्षण की विश्वसनीयता। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए तो दोस्तों विश्वसनीय होना चाहिए, वेद होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। मित्रों अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1 से 30 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा बताइए? सभी को पता होना चाहिए मित्रों, तो वो है अनुकरण अधिगम। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण अधिगम। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बाधा निराकरण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाधा निराकरण। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु है वो क्या होगी? बताइए दोस्तों। देखिए रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष है तो भाई रमन कितने का हो गया? 10 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी पता होना चाहिए आपको। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो रमन की मानसिक आयु है वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें देखिए अनमोल की वास्तविक आयु है, सॉरी अनमोल 12 वर्ष का है। बुद्धि लब्धि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो 2 वर्ष से छोटा है, एक ही बुद्धि लब्धि है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 120 बराबर x बटे 10 इंटू 100। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे? x निकालना है अपने को, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120 इंटू 10 बटे 100, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 120 सॉरी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 वर्ष है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए रमन की अपने को मानसिक आयु है वो ज्ञात करनी थी, तो इसमें वास्तविक आयु तो क्या है 10 वर्ष है, ठीक है, और मानसिक आयु है वो ज्ञात करनी थी, मानसिक आयु 12 वर्ष है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, ये नहीं करता है सहायता। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, गलत हो जाएगा। ये परिवर्तनशील विशेषता है दोस्तों ये, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि की, ठीक है, और बुद्धि क्या है, तो दोस्तों बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कथन गलत है, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। समायोजन को बढ़ावा दोस्तों विक्षिप्त भय और चिंतन से मुक्ति, ठीक है, ये स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 7 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धीमे से सीखने वाले, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धीमे से सीखने वाले। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखक कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है, रवि में अधिक संभावना है, तो दोस्तों रवि में किसकी संभावना अधिक है, तो वो है डिसलेक्सिया की, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकृति में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो वो है स्वस्थ वातावरण है, ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वस्थ वातावरण, ठीक है, बाकी तीनों है। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कितने हैं बताइए, तो वो 45 घंटे, यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों ये आधारित है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है वो क्या है, तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बच्चा, बच्चा है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों क्या आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों देखिए कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, श्रव्य कैसेट, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा छोटे अक्षरों में छपी किताबें, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए क्या तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विकास। ठीक है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है 16। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 16। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अभ्यस्तता। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभ्यस्तता। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मांसपेशी क्रियाएं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशी क्रियाएं। आगे देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? कौन से सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसे बेहतर मानते हैं? तो वो मानते हैं दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज का जो मॉडल पेपर है वो बहुत शानदार लेवल का मॉडल पेपर है। देखिए, क्या वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? क्या वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूक्ष्म प्रणाली। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली। आगे देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आत्म सातकरण है। आत्म सातकरण है तो दोस्तों आत्म सातकरण क्या है? ये वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन को है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में अपने को क्या करना है? सत्य कथन है वो बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका प्रारंभ 2008-9 में किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही है। यह केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यालयों तथा विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों हेतु ही है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस योजना में प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपए। तो दोस्तों ये कथन है वो देखिए, प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपए है लेकिन इसे हर जगह लागू नहीं किया गया। लेकिन इसे हर जगह लागू नहीं किया गया, इसलिए इस कथन को है वो अपन गलत मानेंगे। कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक हो। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसलिए अपना तीसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये हर जगह लागू नहीं है। तो 1, 2 और 4 कथन है वो इसमें क्या है? सही है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों देखिए, विकास सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत है, ये विकास सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में। दोस्तों 6 से 14 वर्ष के लिए आयु वर्ग के लिए सभी छात्रों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। तो दोस्तों ये होती है जन्मजात। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन्मजात। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी?
दोस्तों वास्तविक आयु 13 वर्षों और मानसिक आयु 14 वर्षों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों बुद्धि लब्धि इंटू यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धि क्या होगी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, सीधा सा है दोस्तों। बताया था मैंने आपको शुरू में, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, तो दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। एक मानसिक आयु कितनी है तो दोस्तों 14, वास्तविक आयु कितनी है 13 इंटू 100। ठीक है, 140 में 13 का भाग दे लीजिए, 13 × 39। देखिए यहाँ पर है मानसिक आयु तो बुद्धि लब्धि है वो क्या होगी। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र था दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे 14/13 इंटू 100। ठीक है, यही है। तो इसको आप निकाल लीजिए तो दोस्तों कितना आएगा 140, 140 में आप 13 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 100 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 100 पॉइंट कुछ। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो दोस्तों यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखिए 31। अब अपन दोस्तों सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो मैंने करवा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे और उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी क्लासें हैं वो जरूर देखें। देखिए अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित अब अपन 30 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए पूर्वाग्रह शब्द में संधि है। देखिए ये अपने को गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था। ठीक है, मैंने गद्यांश वो यहाँ पे पढ़ा नहीं, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। पूर्वाग्रह शब्द में संधि है तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि है दोस्तों, पूर्व प्लस आग्रह। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए क्रोधित शब्द में प्रत्यय है, क्रोधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें क्रोध प्लस इत, क्रोध प्लस इत, तो यहाँ पे इसमें इत प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गद्यांश में आया इसलिए पद व्याकरण की दृष्टि से है। दोस्तों ये आया जो शब्द है ये पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये समुच्चय बोधक अवयव है दोस्तों, ये समुच्चय बोधक अवयव है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गद्यांश में आया वह पद है, वह पद क्या है, वह, तो दोस्तों वह पद है ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है कोई व्यक्ति यहाँ रेखांकित पद है, तो कोई क्या है, तो दोस्तों कोई की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई है वो सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य के सोरठे के रचयिता है, राज्य के सोरठे के रचयिता कौन है, तो वो है दोस्तों करपाराम खिडिया, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करपाराम खिडिया, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से क्या नहीं है, तो दोस्तों वो है दायरे की व्यापकता नहीं है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। आगे देखिए बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय क्या है, तो वो सर्वोत्तम समय है 6 से 9 वर्ष की आयु, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए समग्र और सतत मूल्यांकन, समग्र और सतत मूल्यांकन, तो दोस्तों इसमें देखिए शिक्षण के दौरान भी संभव है, बिल्कुल सही है। देखिए शिक्षण से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें दो सही है दोस्तों, दो कथन है वो इसमें क्या है
सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों दोनों ही सही है। आगे देखिए, लिखना सीखने लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है, तो इस मत का समर्थन है वो किसने किया है? तो दोस्तों वो किया है महात्मा गांधी ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, चल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है। चल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है, तो विधानवाचक वाक्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों सगुन मेरी सहेली है, ठीक है, और राम स्कूल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए देखिए जहां क्रिया द्वारा किसी कार्य होने की या किसी तथ्य होने की सकारात्मक रूप से जानकारी मिलती है तो वो विधानवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सगुन मेरी सहेली है, ठीक है, ये भी विधानवाचक वाक्य है, और राम स्कूल जाता है तो दोस्तों ये भी विधानवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों है वो विधानवाचक वाक्य है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भाषा शिक्षण के उपागम है। भाषा शिक्षण के उपागम है वो क्या है? तो दोस्तों पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त ए और बी दोनों। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है बेसिक शिक्षा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेसिक शिक्षा। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जिज्ञासु बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिज्ञासु। आगे देखिए, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? तो यह अर्थ दोस्तों कौन सी लोकोक्ति का होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसा मौका देखा वैसा बन गए। 148 नंबर का प्रश्न है, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है, तो दोस्तों वो कौन सी विधि है? तो दोस्तों वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 का मानक रूप है। 31 का मानक रूप है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों वो है 31, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है तो वो कौन सा है? तो वो क्रम है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, ये अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश अपन पढ़ नहीं रहे, 51 से 55 तक अपने को उत्तर देना था दोस्तों। डायरेक्ट देखता हूं मैं यहाँ पे। देखिए, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में समर्थ शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा शब्द है वो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो वो है सामर्थ्यवान। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामर्थ्यवान। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिष्ठा के आमबारों से लाद दिया जाता रेखांकित शब्द का तात्पर्य है। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कृतज्ञता से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृतज्ञता से। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, महत्वाकांक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, यानी कि इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बोतिल, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्दों का प्रयुक्त वचन है। रेखांकित शब्द है दोस्तों, एक तो लुभाते और एक है प्रोत्साहित, ठीक है। तो इसमें प्रयुक्त वचन है तो वो वचन कौन सा है? वचन है दोस्तों इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है दोनों में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें भारी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त लिंग है करती है। करती है का मतलब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही।
56 नंबर प्रश्न, बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? तो कौन सा नवीन आयाम दिया? तो वो है दोस्तों मूल्यांकन उपागम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन उपागम। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रव्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रव्य। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों संयुक्त वाक्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, वो है शिक्षक निर्मित सामग्री। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मां ने कहा था अगर स्वामी जी नहीं आए तो वे मंदिर कभी नहीं जाएंगी। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अगर क्या लगा हुआ ना, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन संस्कृत दोस्तों, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है वो अपन यहाँ पे प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो ये उद्धरण चिन्ह है ये तो उद्धरण का हो जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ ठीक है, इसमें देखिए ये इस पे भी डबल है और यहाँ पर भी ये डबल है, ये अवतरण और उद्धरण चिन्ह है दोनों। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही, अवतरण या उद्धरण बोल सकते हैं हम। अब अपन ने दोस्तों संस्कृत से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, भाषा सेकंड। ठीक है, देखिए मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर है वो ज्यादा ध्यान देना है और साथ के साथ पढ़ने की भी आपको कोशिश करनी है। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, सह ग्रम गच्छति इतस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तेन ग्रम गम्यते। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि उसके द्वारा घर जाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे श्लोके अस्मिन छंद है किम। यहाँ पर देखिए इस श्लोक में कौन सा छंद है? ठीक है, देखिए ये तो थोड़ा सा टाइप गलत हो गया, इसमें श्लोक तो है ही नहीं। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, राजपुरुष है इत्यत्र क्या समास? बताइए राजपुरुष में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतमा विधि का, प्राचीनतमा विधि का बताइए प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है पारायण विधि। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षक स्व शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेभ्य की प्रदाति, यानी कि शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को क्या देता है? तो दोस्तों वो है गृह कार्यम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथ में आपको थोड़ा सा ये हिंदी पढ़ने में दे रखी है प्रश्न के साथ में, तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, जिसको संस्कृत कम आती है। आगे देखिए कक्षा शिक्षणे छात्राणा मुच्चारणाभ्यास है केन शिक्षणाधिगम साधनेन कृतु शक्यते, यानी कि कक्षा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण अभ्यास हेतु किस शिक्षण अधिगम साधन का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दवन्य विलेखन। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कथम क्रियते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परीक्षा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मौखिक परीक्षाया प्रकरणी संति, यानी कि मौखिक परीक्षा के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों वो है सर्वाणी। ठीक है, सलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अधोलिखितेषु सर्प इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें व्याल है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्याल है। ठीक है, आगे देखिए श्रवण कौशल से प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है तो वो है दोस्तों इसमें गुरुमुखम।
यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रुप मुखम। आगे देखिए, अपठित गद्यांश से संबंधित अपने को ये प्रश्न है, वो अपठित गद्यांश से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देना है 71 से लेके 75 तक। ठीक है, तो अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आकलन माधुर्य पदे प्रयुक्त संधि वर्तते, बताइए कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें आकलन, आकलनम प्लस आधुर्य, तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारकाणि अत्र रेखांकित पदे प्रयुक्त अवयवी से अर्थ अस्ति, तो यहाँ पे तत्र है, उसके आगे उसके नीचे दोस्तों देखिए रेखांकित किया हुआ है। तो अब कौन सा अवयव है दोस्तों यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वहां, वहां इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तत्र अवयव का अर्थ है वहां। आगे देखिए, चंद्र से चंद्र से परिक्रमा पथेन अत्र परिक्रमा पथेन पदे का कारक है विभक्ति प्रज्युते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तृतीया। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दृश्यते पदे प्रयुक्त धातु वर्तते, दृश्यते पदे प्रयुक्त धातु वर्तते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दृश्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अनेन इति पदम कस्य शब्द से रूपम विद्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे इदम पुल्लिंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनेन शब्द इदम सर्वनाम का पुल्लिंग रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, प्रजते संधि विच्छेद कार्य, यानी कि प्रजते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें प्र प्लस एजते, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, मन सत्य से शुद्ध होता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, मन सत्य से शुद्ध होता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मन सत्यनेन शुद्धेते, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, नियमान प्रस्तुये उदाहरणे बोधनम इत्यत्र कोयम विधि, तो दोस्तों कौन सी विधि है इसमें? तो इसमें विधि हो जाएगी दोस्तों निगमन विधि, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति, बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साधारणानाम त्रुटि निवारणम पठनस्य पुनः अभ्यास लेखन क्लासु निपुणता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 80 नंबर प्रश्न, लिखित परीक्षाया प्रश्नः सन्ति, लिखित परीक्षा में प्रश्न होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, निबंधात्मक लघुतरात्मक वस्तुनिष्ठा प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, यानी कि सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स तस्य अनुगच्छति इति वाक्यमिदं शोध्यत है, तो दोस्तों बताइए इस वाक्य का शुद्ध रूप है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा स तम अनुगच्छति, स तम अनुगच्छति, यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए इसमें भी ये तीनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्तानि त्रीणि अपि, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कस्मिन पदे कत प्रत्यय न प्रयुक्त है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जितवान। ठीक है, जितवान में दोस्तों कथवतु प्रत्यय है। ठीक है, जी प्लस कथवतु, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी सभी के अंदर दोस्तों कृत प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पद्यांश से संबंधित उत्तर देना था, नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ। ठीक है, ये श्लोक से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखित, देखिए अब आप ये पढ़ोगे श्लोक, तो दोस्तों इसके माध्यम से आपको ये उत्तर पता लग जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वसंत तिलका, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्लिष्टम इत्यत्र कै प्रत्यय, क्लिष्टम इत्यत्र कै प्रत्यय, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी दोस्तों क्या है? कृत प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कृत प्रत्यय। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संकलापी इत्यत्र कै संधि, संकलापी इत्यत्र कै संधि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें दीर्घ संधि, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दीर्घ संधि। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुरुचिर
इत्यत्र कै समास, सुरुचिर इत्यत्र कै समास, तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है दोस्तों, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि सुरुचिर मेध पाठ है न आलोकित इतस्य अस्मिन् वाक्ये विशेषे पदम चिनुते, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मेध पाठ है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकने प्रश्न भवन्ति, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक का, तो उपयुक्त त्रिविपक्षे संबद्धता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घा प्लस श्रुत पूर्ण रूपम किम, तो दोस्तों घा प्लस श्रुत है पूर्ण रूपम किम, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों देखिए, ओ माय गॉड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिगरन, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं हुआ, तो मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ, ठीक है, जिगरन। तो यहाँ पर है घा प्लस ग्रा प्लस श्रित पूर्ण रूप किम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगरन, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर करवाया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। और आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।